हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और आज का जो वीडियो सेशन है वो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो एक पेन ले लेना और कॉपी ले लेना और साथ में आप नोट्स बना के चलोगे तो काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्राई करूँगा आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊं। और स्टार्ट करते हैं आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट जो मैंने वीडियोस डाली है यूट्यूब चैनल पर वो लर्निंग से रिलेटेड ही है, आप एक बार देख लेना और वो वीडियो एक बार देखना और ये वीडियो देख लेना, आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है, देखो बच्चों, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक का जो पहला पॉइंट है वो है कि हम सभी को पता है कि लर्निंग जो है एक प्रोसेस है। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ लर्निंग इज़ ए प्रोसेस, लर्निंग इज़ नॉट ए प्रोडक्ट। पहले बात तो ये आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि लर्निंग जो है एक प्रोसेस है, लर्निंग कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है दोस्तों? देखो, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मेरे पास हो, मैं आपको बना के दे दूँ और मैं आपको दे दूँ और आप लर्न कर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बच्चा अगर जन्म लेता है इस संसार में तो लर्निंग उसकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है ये कि मैं आपको दूं या कोई आपको दे, आप किसी को दो और वो सीख जाए। ठीक है, ये अपन को सीखनी पड़ेगी, इसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस आपको आएंगे वो आपके बिहेवियर को चेंज करेंगे, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में मैंने आपको बताया लर्निंग इज़ ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, आपको उस प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा। एंड इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये प्रोसेस है बेसिकली ये किसी भी इंडिविजुअल मतलब आप भी हो सकते हो, छोटा बच्चा भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। ये जो इंडिविजुअल के देखो, जब एक्सपीरियंस गेन होता है ना लाइफ में, तो हम जो हैं बेसिकली कुछ नया सीखते हैं और हमारे बिहेवियर में वो चेंज आता है। बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। दीज चेंजेस आर रिलेटिवली परमानेंट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो सेशन में बताया था कि जो ये चेंजेस हैं ये रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट फिक्स परमानेंट नहीं होते हैं कि भाई हाँ, जो आपने सीखा वो आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा, आप ज़िंदगी भर उस एक्सपीरियंस के बेस पर चलोगे नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जो एक्सपीरियंस है यू माइट फॉरगेट, आप उसको भूल सकते हो। ठीक है, तो ये मोमेंटरी भी नहीं होता, टेम्परेरी भी नहीं होता, परमानेंट भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक पर्सन जो है वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, जैसे वो जन्म लेता है तब से ही वो लर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। और ये एक थ्रू आउट प्रोसेस है जो कि जन्म से लेके और मरण तक चलती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर ये कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग की वो है लर्निंग इज़ द चेंज इन द बिहेवियर। हम सभी को पता है, हम कोई चीज़ सीखते हैं और हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। तो वो स्टेब्लिश हो चुकी है हमारे अंदर। ठीक है, वो एक्सपीरियंस हमने परमानेंट गेन कर लिया है। तो ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और ये जो ये एक्सपीरियंस है बेसिकली ये प्रैक्टिस कर करके जो है इसको रिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली वो जो चेंजेस हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। फिर वो चेंजेस जो है वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। यू हैव टू बी इन प्रैक्टिस, यू हैव टू डू समथिंग। ठीक है, आफ्टर लर्निंग समथिंग, कुछ भी चीज़ आप सीख रहे हो तो सीखने के बाद अगर आप जो है बेसिकली उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। उसको जो है कीप रिफाइनिंग दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, तो उस वजह से जो है लर्निंग आगे बढ़ती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग का। लर्निंग इज़ ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। जो लर्निंग है वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो एक्सपीरियंस का। लर्निंग इज़ ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। न्यू एक्सपीरियंसेस कीप ऑन बीइंग एडेड टू दी अर्लियर वंस। देखो, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज़ को करने में, बार बार उसको आप दोहराते जा रहे हो, रिवाइज़ करते जा रहे हो। जैसे हम स्टूडेंट का जब हम टेस्ट लेते हैं तो फर्स्ट टाइम जब हमने उनको पढ़ाया होता है तो उनको इतना समझ में नहीं आता है। और जब उनका कोई इंटरनल असेसमेंट हम लेते हैं तो फिर हम उनको एक दिन पहले कहते हैं कि रिवाइज़ करो।
रिवाइज़ करने से क्या होगा कि जब उस सिलेबस को दोबारा से दोहराएंगे तो गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं, तो उनको न्यू एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो न्यू एक्सपीरियंस कीप्स ऑन एडिंग। तो अगर ये चीज़ें चलती रहती हैं तो बेसिकली वो चीज़ जो है आपको अच्छे से आ रही होती है, हम कह सकते हैं। लर्निंग इज़ ए प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अबाउट मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। हम जानते हैं द ओल्ड द न्यू एक्सपीरियंसेस गेट सिंथेसाइज्ड। और देखो जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं और पुराने एक्सपीरियंसेस जब रिफाइन होते हैं, अपडेट होते हैं, तो वो न्यू एक्सपीरियंस बन जाते हैं, ठीक है। एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इन्वॉल्व। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं करैक्टरिस्टिक आपको करा रहा हूँ। बेसिकली 3 करैक्टरिस्टिक मैंने अभी आपको बताई हैं सो फार। लर्निंग इज़ ए प्रोसेस, लर्निंग इज़ द चेंज इन द बिहेवियर, एंड लर्निंग इज़ ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट। बेसिकली हम एडजस्टमेंट ही तो करते हैं ना, हाँ, अपने एनवायरनमेंट के साथ हम अपने आप को एडजस्ट ही तो करते हैं। अगर एनवायरनमेंट के साथ हमने एनवायरनमेंट को अडेप्ट ही नहीं किया, एडजस्टमेंट ही नहीं बैठाई, तो हम वी कैन नॉट लर्न, हम लर्न ही नहीं कर सकते, हम उस प्रोसेस के तहत चल ही नहीं सकते। एट द टाइम ऑफ बर्थ द इन्फेंट डिपेंड ऑन अदर्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम चलता रहता है तो जो इन्फेंट है वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, उसके एक्सपीरियंसेस में जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस को अपडेट करता रहता है। इट एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग ऑफ सर्कमस्टांसेस। जो किसी भी लर्नर के एक्सपीरियंस चेंज होते हैं अगर उसके आसपास सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं। इट अडेप्ट इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू AI गेट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स लर्न एंड एडजस्ट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। अब देखो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारे के सारे एनवायरनमेंट के साथ अपने को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारी लर्निंग पॉसिबल है। अगर हमने एक संतुलन नहीं बैठाया, एक इक्विलिब्रियम सेट नहीं हुआ हमारा एनवायरनमेंट के साथ, तो हम जो है लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है बच्चों, ठीक है। तो इंटेलिजेंस में भी ये पॉइंट आपको पढ़ाया जाता है कि एनवायरनमेंट को जो अडेप्ट करे अच्छे से, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंसी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 5th पॉइंट, लर्निंग इज़ ए पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हम सीखते हैं वो बेसिकली एक पर्पसफुल होता है, एक पर्पस के तहत हम सीख रहे होते हैं, एक गोल डायरेक्टेड होता है। अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं उसका कोई गोल नहीं है तो दैट इज़ नॉट ए लर्निंग, वो प्रोसेस नहीं होगा फिर, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा सीख रहा होता है, तो सपोज़ करो कोई इन्फेंट है और वो सीख रहा है, चलना सीख रहा है। अब उसका जो मेन एम है वो है वॉकिंग करना किसी तरीके से, क्योंकि क्यूरियस है वो, लाइफ के अंदर क्यूरोसिटी होती है तभी तो बच्चा लर्न करता है। तो बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे गिरता है, फिर स्ट्रगल करता है, फिर चलता है, नए एक्सपीरियंसेस बनते हैं पुराने एक्सपीरियंसेस में ऐड होके। तो धीरे धीरे उसको करना क्या है, चलना ही तो है, ये उसका एम है। अगर उसका एम ही हटा दें हम कि भाई चल ही नहीं वो बच्चा, तो फिर वो चलना नहीं सीख पाएगा, बेसिकली उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। अब जैसे कोई सपोज़ करो कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लानी है। तो जैसे कोई बच्चा जो है वो पढ़ रहा होता है तो उसको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। अच्छे मार्क्स लेके आएगा, उसका ये इंटरेस्ट है, तो उसने अपने गोल को डायरेक्ट कर लिया, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लर्निंग यहाँ पे पर्पसफुल है। अगर सपोज़ करो कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसकी कोई दिशा ही नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई एम नहीं है लाइफ में, तो बेसिकली वो कर क्या रहा है, तो ही इज़ मूविंग ऑल अराउंड, ठीक है। तो लर्निंग हम कह सकते हैं लर्निंग इज़ ए पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। तब जब तक लर्निंग गोल डायरेक्टेड नहीं होगी, पर्पसफुल नहीं होगी, उसका कोई ऑब्जेक्टिवनेस नहीं होगा, तब तक अच्छे से लर्निंग होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लर्निंग नहीं होगी, लर्निंग, लेकिन दैट विल बी नॉट इफ़ेक्टिवली, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मर्सेल और जेम्स एल ने 1968, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने कहा है कि भाई जो लर्निंग है वो डेफिनेट पर्पस के तहत होती है। जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन, उसको डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा 6th पॉइंट है,
लर्निंग इज रिलेटेड टू पर्सनल एंड सोशल नीड्स। यहाँ पे डीड्स की जगह नीड्स है, ठीक है। लर्निंग जो है बेसिकली वो एक पर्सनल है, आप अकेले भी उसको सीख सकते हो, और बेसिकली सोशल भी है, ग्रुप में रह के भी सीख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? सपोज करो एक पर्सन लिव्स इन द सोसाइटी, वो पर्सन जो है एक सोसाइटी के अंदर रहता है, एंड फुलफिल्स हिज नीड्स विद इन द सोसाइटी, और अपनी जो नीड्स है वो फुलफिल करता है सोसाइटी के अंदर रह के। ऑल द नीड्स ऑफ पर्सन आर नॉट ऑलवेज फुलफिल्ड, he keeps control over his individual and social needs. In other words, he has to adapt himself to the circumstances of life. बात समझ में आ रही है कि लर्निंग जो है वो पर्सनल भी है और सोशली भी है। पर्सनल मतलब कोई अगर अकेला बच्चा है और सपोज़ करो वो गाड़ी में बैठा हुआ गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने आप आजकल तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों आपको कि सपोज़ करो आजकल तो सारा ओपन सोर्स है, तो आप YouTube से भी खोल के पढ़ोगे। अगर आपके साथ कोई बंदा नहीं है जो कि आपको गाड़ी सिखाना जानता है, तो आप ऑटोमेटिकली खुद भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी टूट फूट होगी, लेकिन आप जो है सीख जाएंगे, क्योंकि आजकल आप YouTube पे भी देखोगे ना तो इतने सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। गाड़ी आपको बता दिया जाएगा कि ये एक्सेलरेटर है, ये रेस है, यहाँ पे गियर शिफ्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से डिपर ऑन होता है, इस तरीके से लाइट ऑन होती है गाड़ी की, यहाँ से हॉर्न जो प्रेस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है डेमो में बता दी जाएंगी, तो आप अपने आप भी लर्निंग कर सकते हैं। और लर्निंग जो है सोशली तो पॉसिबल है ही, कि कोई बंदा आपको सिखा रहा है। अब जैसे मान लो आपके टीचर हैं, आपके गुरु हैं, वो आपको कुछ सिखाते हैं, तो टीचिंग क्या होती है, वो उसको हम टीचिंग भी कहते हैं, साथ में लर्निंग भी कहते हैं। आई बात समझ में आपको? टीचिंग और लर्निंग कहीं ना कहीं कॉमन भी है और डिफरेंट भी है। तो कॉमन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टीचिंग है और लर्निंग है वो इट इज़ अ सेम थिंग, कि कोई एक्सपीरियंस बंदा किसी इनएक्सपीरियंस पर्सन को कुछ बताए, दैट इज़ ऑल्सो ए लर्निंग। तो कहीं ना कहीं लर्निंग इज़ रिलेटेड टू द पर्सनल एंड सोशल नीड्स के जरिए भी लर्निंग होती है, और जिस हिसाब से आपकी ज़रूरत है। सोशल यानी कि सामाजिक रूप से रहते हुए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको वहाँ पे रहते हुए किसी एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालना है, तो वो भी एक प्रकार की लर्निंग है। आप सर्कमस्टांसेस में रह के अपने आप को उन्हीं के जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए लर्निंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट 7th पॉइंट, लर्निंग इज़ एक्टिव प्रोसेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उसमें आपका एक फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम के अंदर पैडागोजी काफ़ी पूछी जाती है, तो जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे आपके पैडागोजी के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लर्निंग इज़ एक्टिव। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि देखो एक्टिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आप कुछ चीज़ सीख रहे हो और आप एक्टिव नहीं हो, आपका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, और एक्टिवली फिजिकली एक्टिव मतलब यू हैव टू बी वेरी मच फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग वाइल ड्यूरिंग लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपका ध्यान जो है इधर उधर भटक रहा है और आप मेरी आवाज़ को अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, तो लर्निंग माइट नॉट पॉसिबल। थोड़ा बहुत होगा तो, लेकिन दैट विल नॉट बी इफेक्टिवली, ठीक है। तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ लो इस चीज़ को अच्छे से। यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं, ए पर्सन लर्न्स ओनली व्हेन ही टेक्स एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ए पर्सन हु डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैन नॉट लर्न इफेक्टिवली। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो यूनिवर्सल का मतलब क्या है? एक ऐसी लर्निंग जो चारों दिशाओं में हर जगह जो है पॉसिबल है। इस यूनिवर्स में एनिमल या फिर मैन, जो भी बंदा है, चाहे वो जानवर है, चाहे पक्षी है, चाहे कुछ भी है, सारे ही कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हाँ, जिसके पास जितनी ज़्यादा सेंसेस हैं, जैसे ह्यूमन, उसके पास ज़्यादा सेंसेस है तो वो अच्छे से कम टाइम में जल्दी से सीख पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जानवर एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो अच्छे से सीख नहीं सकते। हाँ, वो भी सीख पाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा टाइम ले लेंगे।
तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो लर्निंग है इट्स ए यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ कैन लर्न। मैन इन कंपैरिजन विद अदर स्पीसीज इज एंड्योर्ड विद ग्रेटर एबिलिटीज, देयरफॉर ए मैन कैन लर्न एनीथिंग सूनर देन अदर बीइंग्स, ठीक है। जो दूसरे आपके लिविंग बीइंग्स हैं उनके कंपैरिजन में जो है जो मैन है या ह्यूमन है वो अच्छे से सीख सकता है, ठीक है, जल्दी सीख सकता है। वैसे आप कह सकते हैं कि लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल, ठीक है। ये संसार में हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख सकता है। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो आपने सीखा, देखो ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। आप एक फील्ड की नॉलेज को वहाँ एक फील्ड में आपने कुछ सीखा है और उस फील्ड की नॉलेज को आप दूसरे फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, इसे बोलते हैं नॉलेज ट्रांसफरेबल। कुछ भी आप कह सकते हैं नॉलेज का ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे सपोज़ करो मैथ में आप अच्छे हो, काफ़ी अच्छे हो मैथ में, और 11th क्लास में अगर आपने साइंस लिया हुआ है तो फिजिक्स काफ़ी अच्छे से आप कर पाओगे, क्योंकि मैथ में जो कैलकुलेशंस है, जो ट्रिग्नोमेट्री, जो फार्मूलाज हैं, वो सारे के सारे एज इट इज़ काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ऑफ देम यूज़ होते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो देखो एक फील्ड की नॉलेज को, मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो ए ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज कह सकते हो, लर्निंग कह सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे देखो आप सपोज़ करो आप बाइक चलाते हो, बाइक आपको अच्छे से चलाना आता है, बाइक में आपको पता है कि यहाँ पे रेस है, यहाँ गियर दबता है, नीचे से गियर लगते हैं और मतलब उसको बैलेंस करना आता है, तो आप जो है गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से बहुत आराम से सीख जाओगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ नॉलेज आपको ज़रूर अप्लाई करनी पड़ेगी, वो आप करोगे गाड़ी सीखते वक्त, तो क्योंकि वो आप पहले सीख चुके हो। अगर अदर देन कोई एक सिंगल बंदा है जो कि फ़र्स्ट टाइम गाड़ी में बैठा है, ड्राइविंग सीट पर बैठा है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा गाड़ी सीखने में, क्योंकि पहले उसने कोई भी व्हीकल ड्राइव नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो है वो एक ट्रांसफ़र प्रोसेस है, एक फील्ड की लर्निंग दूसरे फील्ड में यूज़ होती है। साथ में हम कह सकते हैं लर्निंग इज़ ए प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये डेवलप होती है धीरे धीरे, एक धीरे धीरे इसका विकास होगा, ये नहीं कि अचानक ही सब कुछ हो जाए। आप आज ही सीखने बैठे हो, सपोज़ करो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और आज ही आप सारे ग्रामर की टेंसेस पढ़ लेते हो कि एक वर्ड सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है और आप सीख जाओगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे बिल्डअप प्रोसेस है, धीरे धीरे डेवलप होगी, प्रोग्रेस होगी, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो जितनी भी करैक्टरिस्टिक मैंने आपको पढ़ाई बच्चों, वो सारी की सारी करैक्टरिस्टिक वो लर्निंग की करैक्टरिस्टिक है। यहाँ से पैडागोजी के क्वेश्चन ज़रूर निकलते हैं। आप जो है पेन ले लो, साथ में अपने नोट्स बना के चलो, मेरी वीडियोस को फॉलो करो, और अगर कुछ भी आपको इसमें थोड़ा सा भी आपको प्रॉफिट लगा है, थोड़ा सी नॉलेज आपको, थोड़ी सी लर्निंग आपकी हुई है, क्योंकि लर्निंग का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप जो है अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जो बच्चे जो हैं जिनको नीड है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलेंगे हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।